गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी विषय के व्याकरण में भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने आगे के लेक्चर में भी भाववाचक संज्ञा पढ़ ली थी, तो फिर इस बार क्यों? अब इस बार भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा और विशेषण में से कैसे बनती है वो हमें समझना है और सीखना है। आइए हम भाववाचक संज्ञा को समझते हैं। भाववाचक संज्ञा भावों का निर्देश करती है। अब मैंने बोला था कि अब भाव में गुण आ सकते हैं, हंसी खुशी नफरत सुख दुख, वो सब की बात की गई थी। उसे हम क्या बोल सकते हैं? भाव, यानी कि हमारे मन की एक फीलिंग्स। भावों को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। अब हम हंसी खुशी का अनुभव कर सकते हैं, सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं, उसे हम छू नहीं सकते, यानी कि हम उसे महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंत में प्रायः ता, पन आदि प्रत्यय आदि प्रत्यय आते हैं। जैसे कि नम्र, उसमें ता प्रत्यय लगा तो नम्रता। बच्चा है तो उसमें पन लग गएगा तो बचपन। पढ़ाई में आई प्रत्यय लगा तो पढ़ाई। भाववाचक संज्ञा विशेषण या क्रिया से बनती है। क्रिया यानी कि हम रोज बरोज के जीवन में जो काम करते हैं उसे क्रिया बोलते हैं। विशेषण यानी कि कोई खास चीज, उसमें गुण आ सकता है, अच्छा गुण भी आ सकता है, बुरा गुण भी आ सकता है, कलर का नाम आ सकता है, कोई चीज अच्छी चीज का नाम आ सकता है, वो सारे विशेषण हैं। यानी कि विशेष यानी कि कोई वाक्य की विशेषता क्या है, स्पेशलिटी क्या है, तो उसे हम विशेषण बोल सकते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने से पहले जातिवाचक संज्ञा विशेषण या क्रिया में उचित प्रत्यय लगाना जरूरी है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम देखते हैं कि जातिवाचक में से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अब इसमें लिखा है फूल कोमल होते हैं। अब कोमल है वो उसका क्या हो गया? कोमल है। अब फूल है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई स्पेशल फूल का नाम नहीं दिया है, जो हमने आगे के लेक्चर में देखा था। जो फूल का नाम दिया होता तो क्या हो जाता? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती। पर कोई भी स्पेशल फूल का नाम नहीं दिया, जैसे गुलाब है, कमल है, मोगरा है, ऐसा कोई नाम नहीं दिया। ऐसे फूल की बात की गई है। तो फूल कोमल होते हैं, तो उसमें से हमें क्या बनानी है? भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? फूलों में कोमलता होती है, दोनों का मतलब एक हुआ, पर दोनों संज्ञा अलग अलग है। आगे है वह इंसान है। कोई एक इंसान की बात नहीं गई है, सारे इंसान की, यानी कि इंसान के पूरे वर्ग या समुदाय की बात की गई है। तो क्या आएगा? उसमें इंसानियत है। इंसानियत यानी कि मानवता जिंदा है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो इसमें इंसानियत है। मोहन मजदूर है, तो कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा? मोहन मजदूरी करता है। वह अभी बच्चा है, तो उसमें से भाववाचक संज्ञा बनी, उसमें अभी बचपन है, बचपना है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब हम वो सारे वाक्य को समझते हैं। वाक्य में इंसान जातिवाचक संज्ञा है। दूसरे वाक्य में इंसानियत क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा, यानी कि इयत प्रत्यय लगा तो क्या हो गया? इंसानियत। इंसान संज्ञा में इयत लगने पर भाववाचक संज्ञा बनी है। दूसरा है वाक्य में मजदूर जातिवाचक संज्ञा है, दूसरे वाक्य में मजदूरी भाववाचक संज्ञा है। तो मजदूर में कौन सा प्रत्यय लगा तो मजदूरी हो गया। तो मजदूर संज्ञा में ई प्रत्यय लगने पर भाववाचक संज्ञा बनती है। बच्चा से बचपन, साधु से साधुता भाववाचक संज्ञा बनी है। अब उसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि किससे बनती है। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो है दुकानदार। तो दुकानदार है वो जातिवाचक संज्ञा है, पर भाववाचक संज्ञा बनानी है तो उसमें ई का प्रत्यय लग गया, तो क्या बन गया? दुकानदारी। लड़का यानी कि लड़कपन, यानी कि कौन सा प्रत्यय लगा पीछे? पन का। नेता तो क्या हो गया? नेतृत्व, यानी कि तृत्व का प्रत्यय उसके पीछे लगता है।
दर्जी तो दर्जी गिरी। अब गिरी प्रत्यय लगा दर्जी के पीछे, इसलिए हो गया दर्जीगिरी। बादशाह तो क्या आएगा, बादशाहत, यानी कि आत प्रत्यय लगा इसीलिए हो गया बादशाहत। पंडित तो पांडित्य। अब जातिवाचक संज्ञा से हमने भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो सीखा। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब मैंने विशेषण बताया था कि कोई भी वाक्य में अच्छा बुरा या उसके कलर है यानी कि रंग है, कोई अलग बात दिखाई देती है तो हम उसे विशेषण बोल सकते हैं। विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखते हैं, वह बड़ा कठिन मार्ग है, तो उसका भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे उस वाक्य का, उस मार्ग में बड़ी कठिनाई है, यानी कि ई का प्रत्यय नाई का प्रत्यय लग गया, यानी कि आई का प्रत्यय लगा तो क्या हो गया कठिनाई। लालू खराब आदमी है, तो कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा, लालू में अनेक खराबियां है। यह सूना घर है, तो क्या आएगा, इस घर में सूनापन है। ये आपको किस तरह बनती है वही समझना है। आप लोगों को अभी इस तरह वाक्य बनाना नहीं आएगा, सिर्फ वाक्य में से क्या आएगा, भाववाचक संज्ञा ढूंढने का अब आप लोगों को आएगा। वाक्य में कठिन शब्द विशेषण है, इसी विशेषण से दूसरे वाक्य में कठिनाई भाववाचक संज्ञा बनती है, यानी कि आई प्रत्यय लगता है। वाक्य में खराब शब्द विशेषण है, इसी विशेषण से दूसरे वाक्य में खराबियां भाववाचक संज्ञा बनती है। वाक्य में सुना शब्द विशेषण है, इसी विशेषण से दूसरे वाक्य में सुनापन यानी कि क्या प्रत्यय लगा, पन प्रत्यय लगा, भाववाचक संज्ञा बनी है। दूसरे हम विशेषण का उदाहरण देख लेते हैं, यानी कि कुछ दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऊंचा तो क्या आएगा, ऊंचाई, तो ई का प्रत्यय लग गया। खुश तो खुशी, इसमें भी ई का प्रत्यय लग गया। निराश तो निराशा, यानी कि आ का प्रत्यय लग गया। गंभीर तो गंभीरता, तो ता का प्रत्यय लग गया। उतावला तो उतावलापन, वो भाववाचक संज्ञा हो गई, तो कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें, पन, वो प्रत्यय लगा है। बूढ़ा तो बूढ़ापा, यानी कि क्या लगा, पा का प्रत्यय लगा है, तो क्या हो गया भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा। अब क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, पहले विशेषण से देखा, अब क्रियाओं से। इंसान को मत बांटो, तो क्या आएगा, इंसान का बंटवारा मत करो। दूसरा है वह अच्छा कमाता है, वह अच्छी कमाई करता है। अब इसमें क्रिया की बात की गई है कि कुछ क्रिया यानी कि काम वो दर्शाता है। बांटो यानी कि बांटना काम है, यानी कि बंटवारा करना। कमाना या कमाई करना वो भी क्या है, क्रिया है, यानी कि एक काम है, काम से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्रिया बोल सकते हैं। तुम क्यों घबराते हो, तो तुम्हें घबराहट क्यों होती है। मीना ने घर सजाया है, अब सजाया है तो सजाना है, वो एक काम है। मीना घर की सजावट कर रही है, भाववाचक संज्ञा सजावट बनी, पर काम तो वही है। वाक्य में बांटो शब्द बांटना क्रिया का रूप है, दूसरे वाक्य में इसी क्रिया से भाववाचक संज्ञा बंटवारा बनी है। वाक्य में कमाना क्रिया से दूसरे वाक्य में कमाई भाववाचक संज्ञा बनी है, जो मैंने आप लोगों को समझाया। वाक्य में घबराना क्रिया से दूसरे वाक्य में घबराहट भाववाचक संज्ञा बनी है। वाक्य में सजाना क्रिया है, दूसरे वाक्य में इसी क्रिया से भाववाचक संज्ञा सजावट बनी है। अब आप लोग जब बुक में लिख रहे हो तो आप लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल ही लिखना है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। क्रिया कौन सी है, हंसना, यानी कि हंस रहे हैं, तो भाववाचक संज्ञा क्या बन गई, हंसी। दूसरा है रोना, तो भाववाचक संज्ञा क्या बन गई, रुदन, वो भी रोना ही आता है, यानी कि जो अर्थ है वो एक ही रहता है पर उसमें प्रत्यय लग जाता है। मुस्कुराना, तो भाववाचक संज्ञा बन गई मुस्कुराहट। लिखना
वो भी एक क्रिया है, तो उसका क्या होगा भाववाचक संज्ञा लिखावट। आगे देखते हैं क्रिया। क्रिया और भाववाचक संज्ञा, उसमें क्रिया में क्या है चलना, चलना है वो भी एक क्रिया ही है, एक काम है, तो क्या होगा भाववाचक संज्ञा चाल। गिनना तो गिनती, दिखना तो दिखावा, बचना बचाना तो बचत, यानी कि कोई भी चीज की बचत करो या सेविंग करो, उसकी बात की गई है। अब आप लोगों को कुछ भाववाचक संज्ञा वाक्य में से ढूंढकर दिखानी है। वाक्य में से भाववाचक संज्ञा बताइए। पहला है सबने सुनीता का सम्मान किया। अब सुनीता है वो व्यक्ति का नाम है, इसीलिए वो भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकती। सब है यानी कि वो भी भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकती, तो क्या आएगा सम्मान, यानी कि किसी को इज्जत देना, तो वो क्या हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। दूसरा है अच्छे काम में कठिनाई आती ही है। अब अच्छे काम में कठिनाई आती है, अच्छे काम में किस तरह कठिनाई आएगी, तो अच्छे है तो वो भी भाववाचक संज्ञा नहीं हुई, काम है वो तो क्रिया हो गई, तो कठिनाई है यानी कि मुश्किल, वो है हमारी भाववाचक संज्ञा, यानी कि हमारे मन की फीलिंग्स को दर्शा सके और हम उसे महसूस कर सके, उसका अनुभव कर सके, वो दिखाई तो नहीं जा सकती। शायद चेहरे के हाव भाव मुंह पर से पता चल सकते हैं, जैसे कि हंसी है, खुशी है, वो है, गम है यानी कि दुख है, तो वो हमारे चेहरे पर से पता चल सकता है, पर कोई उसे महसूस नहीं कर सकता। उससे क्या महसूस कर सकता है, हम भी महसूस कर सकते हैं। यह तो बड़े आनंद की बात है। अब हम खुश होते हैं तो दिखाई देते हैं कि खुशी में, तो आनंद है वो क्या हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। खिलौने पाकर बच्चों को खुशी होती है। अब इसमें से पता चल ही जाएगा कि खुशी है वो क्या है हमारी भाववाचक संज्ञा। देखो कितना सुहावना प्रभात है। अब आगे के लेक्चर में देखा था सुहावना यानी कि हमारे मन को जो अच्छा लगता है, ये या तो दूसरे शब्द में भी बोल सकते हैं सुंदर। तो हमने सुंदर को किस में रखा था भाववाचक संज्ञा में, तो ये भी हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा यानी कि सुहावना। उन्होंने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। अब कोई भी बात का एक शौक लगता है तो क्या होता है आश्चर्य, हमें नवाई लगती है, तो वो आश्चर्य क्या हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। आगे है प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, यानी कि किसी की तारीफ करो, तो वो भी हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो ही हम उसकी क्या करते हैं तारीफ करते हैं या प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसा बन गई हमारी भाववाचक संज्ञा। आगे है सबने उसके साहस को सराहा, यानी कि सराहा यानी उसकी भी तारीफ की, साहस यानी कि उसने जो मेहनत की, हिम्मत दिखाई, तो वो क्या हो गई साहस हमारी भाववाचक संज्ञा। अब कुछ हमें शब्द दिए हैं उस पर से भाववाचक संज्ञा बनानी है। देखते हैं अपना, तो भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनापन। रुकना तो हो गई भाववाचक संज्ञा रुकावट। आगे है बच्चा तो हो गई बचपन। व्यक्ति तो भाववाचक संज्ञा बनेगी व्यक्तित्व। हंसना तो भाववाचक संज्ञा बनी हंसी। थकना तो हो गया थकावट। बूढ़ा तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी बुढ़ापा। नम्र तो आगे ही हमने एग्जाम्पल में ही देख लिया था जब स्टार्ट किया तब, तो वो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी नम्रता। पिता तो क्या बनेगी पितृत्व। पंडित तो क्या होगी पंडिताई। अब हमारी भाववाचक संज्ञा कंप्लीट होती है और दूसरी संज्ञा शुरू होती है कर्तृवाचक संज्ञा, जो खास करके 9th स्टैंडर्ड में आती है। अब हम देखते हैं कि कर्तृवाचक संज्ञा क्या है। तो देखा हमने कि कर्तृवाचक संज्ञा क्रिया से बनती है, यानी कि जो संज्ञा क्रिया के साथ जुड़ी हुई है उसे कौन सी संज्ञा बोल सकते हैं कर्तृवाचक संज्ञा। वो आप अच्छी तरह से पहचान सकते हो। जो संज्ञा क्रिया करने वाले यानी कि कर्ता का बोध कराती है उसे कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। जब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाऊंगी आप लोगों को अपने आप समझ में आ ही जाएगा। कर्तृवाचक संज्ञा प्रायः संज्ञा या क्रिया से बनती है, यानी कि काम करने वाले से कर्तृवाचक संज्ञा बन सकती है। उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
रामदास चौकी करता है। अब चौकी है ये वो कौन क्या है, काम करना है, तो उसमें से हमें क्या बनानी है, संज्ञा बनानी है। कौन सी, कर्तृवाचक संज्ञा। तो क्या लिखेंगे, रामदास चौकीदार है। अब चौकीदार का काम क्या है, चौकी करना, तो हमें इस प्रकार ये संज्ञा बनानी है। श्रीमती सरिता अध्यापन कार्य करती है। अब अध्यापन कार्य कौन करता है, तो आगे देखते हैं। देखो उसमें श्रीमती सरिता अध्यापिका है, अध्यापिका है वो अध्यापन का कार्य ही करेगी, यानी कि पढ़ाती है। अध्यापन कार्य यानी पढ़ाना। अब उसके एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोगों को ये कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एग्जाम्पल ही लिखना है। एक्सप्लेनेशन सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए ही है। वाक्य में शब्द समूह चौकी करता है और शब्द चौकीदार का उल्लेख किया गया है, वो हमने देखा। चौकी करना एक कार्य है, जो व्यक्ति चौकी करता है उसे क्या कहते हैं, चौकीदार। वाक्य में शब्द समूह अध्यापन कार्य करती है और दूसरे वाक्य में शब्द अध्यापिका समानार्थी है। जो महिला अध्यापन कार्य करती है उसे क्या कहते हैं, अध्यापिका कहते हैं। पुरुष हो तो उसे अध्यापक कहते हैं। यानी कि जो काम करती है उससे जुड़ा हुआ हमें लिखना है। अब कर्तृवाचक संज्ञा कैसे बनती है वो देखते हैं, यानी कि कर्तृवाचक संज्ञा का निर्माण। कर्तृवाचक संज्ञा प्राय संज्ञा या किसी क्रिया से बनती है। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में प्रत्यय लगाए जाते हैं। सेवा है तो उसमें अक प्रत्यय लगा तो सेवक बन गया। गुस्सा तो उसमें बाज प्रत्यय लगा तो क्या होगा, गुस्सेबाज। अध्यापन प्लस अक, यानी कि अध्यापन में अक प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, अध्यापक। धोखा है प्लस बाज, यानी कि बाज प्रत्यय लगा तो धोखेबाज। जादू प्लस गर, यानी कि गर प्रत्यय लगा तो जादूगर बन गया। आस्था प्लस वान, यानी कि वान प्रत्यय लगा तो आस्थावान बन गया। पूजा प्लस आरी, यानी कि पुजारी, यानी कि आरी प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, पुजारी। अत्याचार प्लस ई, यानी कि अत्याचारी, ई का प्रत्यय लगा इसमें। चौकी प्लस दार, यानी कि दार प्रत्यय लगा तो बना क्या, चौकीदार। शिकार प्लस ई, यानी कि ई प्रत्यय से बन गया शिकारी। भूलना प्लस अक्कड़, यानी कि अक्कड़ प्रत्यय से ये शब्द बनेगा भुलक्कड़। विज्ञान प्लस इक, यानी कि विज्ञान में एक प्रत्यय लगा और क्या बन गया, इक प्रत्यय से वैज्ञानिक। अब वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञाएं हमें बतानी है कि कौन सी संज्ञाएं कर्तृवाचक है। यह शहर का प्रसिद्ध हलवाई है। अब हलवाई किसे कहते हैं, कि जो मिठाई बनाता है, तो मिठाई बनाने वाले को क्या बोलते हैं, हलवाई। तो हलवाई का काम है मिठाई बनाना, इसीलिए हलवाई क्या हो गया, हमारी कर्तृवाचक संज्ञा। वह कुशल मजदूर है। अब मजदूर क्या होगा, मजदूर काम करने वाले को ही मजदूर बोलेंगे, यानी कि मजदूरी करने वाले को क्या बोलेंगे, मजदूर। तो मजदूर हो गया हमारी कर्तृवाचक संज्ञा। डैश ने आज्ञा का पालन किया, सेवक ने आज्ञा का पालन किया, तो सेवक है, यानी कि सेवा करने का काम करता है उसे सेवक कहते हैं। तो सेवक हो गई हमारी कर्तृवाचक संज्ञा, यानी कि जो संज्ञा काम से जुड़ी हुई है, काम करने वाले को दिखा रही है, उसे क्या बोलेंगे, कर्तृवाचक संज्ञा बोलेंगे। आप एक अच्छे लेखक है। लेखक का काम क्या है, लिखना, तो लेखक हमारी क्या बन गई, कर्तृवाचक संज्ञा। आगे है, मंदिर में एक पुजारी आए। पुजारी का काम क्या है, पूजा करना, तो पुजारी है वो एक काम से जुड़े हुए, यानी कि क्रिया से जुड़े हुए तो क्या होगा, पुजारी है वो हमारी कर्तृवाचक संज्ञा बन गई। यहाँ अनेक कलाकार आते हैं। अब कलाकार यानी कि कोई भी कला को दर्शाने वाला, तो क्या हो गया, कलाकार हमारी कर्तृवाचक संज्ञा बन गया। विक्रम साराभाई महान वैज्ञानिक थे। अब आप लोगों को पता चल ही जाएगा, यानी कि वैज्ञानिक है वो हमारी कर्तृवाचक संज्ञा बन गई। शास्त्री जी सच्चे कर्मयोगी थे। कर्मयोगी यानी कि हमेशा काम में रहने वाला इंसान, यानी कि वो इंसान को सबसे पहले काम को ही वो क्या देता है, पहले प्रायोरिटी देता है, यानी कि काम को ज्यादा महत्व देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कर्मयोगी। तो कर्मयोगी है वो क्या हो गई, हमारी कर्तृवाचक संज्ञा। दुकानदार दयालु है, तो क्या आएगा, दुकान में जो सामान को बेचता है, यानी कि ग्राहक को जो सामान बेचता है
उसे क्या बोलते हैं? दुकानदार। तो दुकानदार हो गई हमारी कर्तुवाचक संज्ञा। पथिक ने विश्राम किया। अब पथिक किसे बोलते हैं? कि जो रास्ते पर आते जाते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं? पथिक। रास्ता है उसे पथ बोलते हैं, और रास्ते पर आने जाने वाला या चलने वाले इंसान को हम क्या बोलते हैं? पथिक। दूसरे शब्द में बोला जाए तो मुसाफिर। तो पथिक है वो हमारी क्या हो गई? कर्तुवाचक संज्ञा। वे देश के रक्षक है। अब रक्षक का काम क्या है? रक्षा करना। तो रक्षक क्या बन गई? हमारी कर्तुवाचक संज्ञा, क्योंकि रक्षक है वो क्रिया से जुड़ा हुआ शब्द है। कल्पेश अच्छा चित्रकार था। अब आप लोगों को पता है कि चित्रकार है वो क्या करता है? चित्र दौड़ता है। तो चित्र से जुड़ी हुई या चित्र के काम से दर्शाती हुई संज्ञा को क्या बोलेंगे? कर्तुवाचक संज्ञा, यानी कि चित्रकार बन गई हमारी कर्तुवाचक संज्ञा। स्टूडेंट, आप लोगों ने भाववाचक संज्ञा और कर्तुवाचक संज्ञा दोनों को ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह सुना होगा, और आप लोगों को जो मैंने वाक्य के नीचे जो समझाया है, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन दिखाया है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों को उसके एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, और उसे फिर से आप समझ सकते हो और सीख सकते हो। थैंक यू।